अब आ रहे हैं मनीष कश्यप पे। आपने कहा मनीष कश्यप दागदार आदमी है। किस तरीके से दागदार हैं? कुछ लोगों ने कहा कि यूट्यूब पर उनके स्टेटमेंट हैं। तो भैया यूट्यूब पर तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है। नरेंद्र मोदी का भाषण सुने थे ना लोकसभा में, उनको किसी ने कोई कार्रवाई किया? मैंने फिर बताया, गंगा नदी निकलती हैं हिमालय से, बंगाल तक जाते जाते सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां नाले गंगा में समाहित होता है। तो क्या गंगा को आप गंडक कहने लगते हैं? क्या कोसी के मिलने के बाद से गंगा को कोसी कहने लगते हैं? क्या जमुना के मिलने के बाद गंगा का रंग बदल जाता है? नहीं बदलता है। सब व्यक्ति, सारी नदियां, सारे नाले जो हैं वो गंगा में समाहित हो जाती है। तो जनसुराज इतनी बड़ी सोच है, इतना बड़ा परिवार है कि इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और वो इसी में विलीन होकर इस स्वच्छ व्यवस्था का हिस्सा बनकर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में यमुना आकर मिलती है गंगा में, उससे पहले उसका रंग काला है, और जैसे ही दिल्ली से निकलता है तो यमुना उसमें विलीन हो गई, उसका रंग गंगा का रंग हो गया। ठीक है, आप हरिद्वार जाएंगे तो गंगा का जो उद्भव है, 7 अलग अलग नदियां आती है, अलकनंदा है, भगीरथी है, अलग अलग नदियों के पानी का रंग अलग अलग है। लेकिन जब हरिद्वार में जब वो आती हैं नदियां, वो सब गंगा हो गई। तो जनसुराज वो बड़ी व्यवस्था है जिसमें हर वो व्यक्ति जो बिहार को सुधारने के लिए अपना योगदान करना चाहता है, वो चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, चोर बदमाश हो तो उसको नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर वो गरीब घर का है, अगर उसके पिताजी विधायक नहीं हैं, वो किसी बड़े बाप का लड़का नहीं, ये हम लोग के यहाँ किसी को एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति वापस आकर सही रास्ता पकड़ना चाहता है तो हम लोग की जिम्मेवारी है कि उसको सही रास्ता अपनाने में मदद की जाए।